ये पितृ दोष, जाने कौन से दोष लोग मेरे पास लेके आते हैं, उनको लगता है उनकी जन्म पत्री में है। लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लो, उससे आपको सारा गेम समझ में आ जाएगा। भाई 3 तरह के मेन ऋण होते हैं आपकी लाइफ में, एक देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण। अगर आपने पितृ ऋण पे एक्ट नहीं करा तो आपको पितरों का दोष लग सकता है। बेसिकली 3 जनरेशन जो है आपकी वो पितृलोक में रहती है, ऐसा माना जाता है। पितृलोक हमारे करीब होता है तो आपको देवता या भगवान तो कब बचाने आएंगे, लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो आपके पितृ आपकी रक्षा करने का सामर्थ्य रखते हैं। अब पितृ ऋण चुकाने के लिए करना क्या होता है, तो टाइमली मैरिज और उस मैरिज से ऑफस्प्रिंग्स और फिर उन ऑफस्प्रिंग्स की अच्छी परवरिश करना, वो आपका जो पितृ ऋण है उसको कंप्लीटली हटा सकता है। अब जो लोग मेरे पास में कोई भी जन्म पत्री लाते हैं और उसमें इस तरह की बात करते हैं तो मैं उनको ये बोलता, अरे भाई सबसे पहले तो सिंपल सी बात है कि इस पर्सन ने क्या मैरिज करी, क्या उससे उसके ऑफस्प्रिंग्स ऑलरेडी हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आज का कर्म भी कल का भाग्य बनाएगा, ये बात याद रखना। और आज आपके पितृदोष है या नहीं है, कल कुछ ना कुछ आपको दोष लगेगा। प्लैनेटरी पोजीशन को भूल जाओ हॉरोस्कोप में, क्योंकि पितृ ऋण की बात तो बिल्कुल शास्त्र सम्मत है। वेदों में कई जगह डायरेक्टली पितृ ऋण वर्ड का यूज नहीं होगा, लेकिन वेदों में कई जगह इस पे बात हुई कि आपको एज अ हाउस होल्डर आपकी क्या ड्यूटी रहने वाली है। तैत्तरीय उपनिषद में इसकी बात हुई, फिर स्मृतियों में तो कई जगह मनुस्मृति वगैरह इस पे क्लियरली बात है ही। कुल मिला के जन्म पत्री के जो योग हैं उसमें से तो बहुत सारी बातें ऋषि सम्मत नहीं है, लेकिन ये बात सच में ऋषि सम्मत है। अब कई लोग बोलते हैं कि भाई अच्छा पार्टनर नहीं मिलेगा तो हम शादी करें कैसे, बच्चा करें कैसे। तो इस पे वॉरेन बफेट ने एक बहुत बढ़िया बात बोली। वॉरेन बफेट ने ये बोला कि अच्छे पार्टनर की केवल एक ही क्वालिटी है और वो है लो एक्सपेक्टेशंस। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके ढूंढने लगो कि कोई लो एक्सपेक्टेशन वाला इंसान मिल जाए तो हम शादी करें। इसका मतलब ये है कि आपको बनना है लो एक्सपेक्टेशंस वाला इंसान। जिंदगी में आगे बढ़ो, एक्चुअली पितृ ऋण को चुकाओ और आने वाले समय में आपके ऊपर पितरों का कोई दोष ना हो जाए, सच में उस चीज से बचो।